कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने आज यहाँ रमाडा में ऑर्गेनाइज किया है, उसके पीछे का कारण क्या है? रांची जो झारखंड की राजधानी है, वहां 17 जून 2023 को कांके रिजॉर्ट में गुरु रंधावा जो एक सिंगर हैं और जिन्होंने ना सिर्फ हमारे भारत में बल्कि पूरे विश्व में भारत का नाम बहुत ही ऊंचा किया है अपनी कलाकारी से, अपनी सिंगिंग से। और हमें ये बातें बताते हुए बहुत ही हर्ष होता है कि वो एक बहुत ही छोटे से शहर से निकल करके पंजाब के और आज दुनिया में अपना नाम और अपना परचम लहराए हुए हैं। उनके गाने का शौकीन ना ही सिर्फ हम भारतवासी हैं बल्कि विदेश में भी उनके कई सारे फैंस हैं। और आप सबों की दुआ और कृपा की वजह से हम लोग 17 जून 2023 को रांची में गुरु रंधावा जी का लाइव कॉन्सर्ट किए हैं। और इस लाइव कॉन्सर्ट के लिए हम लोग जमशेदपुर इसलिए आए हैं क्योंकि जमशेदपुर जिस जगह से वो बिलोंग करते हैं, एक बिरादरी से, उस बिरादरी के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। तो हमारी यही आप सबों से अनुरोध है कि अपने अपने मीडिया के माध्यम से आप ये बात जन जन तक पहुंचाएं कि ऐसा मौका गुरु रंधावा को देखने का, जिसको देखने के लिए लोगों को दिल्ली, मुंबई, विदेश जाना पड़ता है, वो आपके बगल के शहर मात्र 130 किलोमीटर रांची में कांके रिजॉर्ट में शाम के संध्या 6 बजे से लेकर के रात के 10-11 बजे तक चलेगा प्रोग्राम। जिस प्रोग्राम में ना ही सिर्फ म्यूजिकल कंसर्ट है बल्कि खाने पीने की सारी व्यवस्था भी है। और ये पहला ब्लू स्टोन एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो एक संस्था है, जो एक कंपनी है, वो पूरे झारखंड के लिए ये पहला इतना बड़ा कोई भी प्राइवेट शो हो रहा है। ब्लू स्टोन एंटरटेनमेंट पिछले विगत कई वर्षों से जो महोत्सव होते हैं पूरे झारखंड में, उसको करने का श्रेय प्राप्त है। और कई बड़े नामचीन कलाकारों को हमने बुला रखा है, सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि भारत के कई हिस्सों में। तो ये हम लोगों की एक उपलब्धि है। और मैनेजमेंट का जो, इवेंट मैनेजमेंट का जो एक, प्रोडक्शन का जो एक एक्सपीरियंस होता है, वो ब्लू स्टोन एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को पूरा है। और यहाँ पे हम लोगों ने टिकट के साथ, जो ये पूरा 100% टिकट कमर्शियल शो है, यहाँ पे कोई पासेस नहीं है। पासेस सिर्फ मीडिया कर्मियों के लिए है और बाकी किसी के लिए नहीं है, वो प्रशासनिक अधिकारी हो या कोई व्यापारी हो या कोई भी हो वो। और साथ में इस शो को हम लोगों को करने का एक चीज और है कि हमारे झारखंड में भी कई कलाकार हैं, लेकिन उनको मंच नहीं मिल पाता है कि वो झारखंड के म्यूजिक और बॉलीवुड के म्यूजिक को मिला करके देश विदेश में परफॉर्म कर पाए, क्योंकि उनको उस तरीके के म्यूजिक, लाइट, साउंड, स्टेज का एक्सपीरियंस नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि जो इस प्रखंड के जितने भी झारखंड के कलाकार हैं, अगर वो हमारे पास आते हैं तो हम लोग उनको फ्री में, उनके लिए एक अलग से गैलरी है जहां पे वो जाएंगे, साथ में वो मंच की सारी व्यवस्था देखेंगे कि किस तरीके से नेशनल, इंटरनेशनल लाइट्स और साउंड्स वहां लगते हैं। और जो ये प्रोग्राम हो रहा है, इसमें भी आप लोगों को एक अलग ही तरीके का अनुभव होगा लाइट और साउंड का, क्योंकि जितना खर्च हम लोगों का आर्टिस्ट में और स्टेज बनाने में और बाकी चीजों में है, उतना ही खर्च हम लोग इस बार लाइट और साउंड सब चीजों में कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी पब्लिक अलग अलग कैटेगरीज और गैलरीज की होंगी, सबको सेम फील आएगा। इसमें हम लोग के में खाने के साथ साथ कॉकटेल और मॉकटेल भी है, जो कि अमूमन झारखंड के किसी भी प्राइवेट शोज में देखने को नहीं मिलता है। सरकार हमें इस बात के लिए बहुत मदद कर रही है। एक्साइज डिपार्टमेंट ने हमें पूरा परमिशन दे दिया है और फूडिंग की जो है वो उसकी लाइसेंसिंग हो चुकी है। फूड जो जितने भी हमें लाइसेंस चाहिए होते हैं शो करने के लिए, ये सारे लाइसेंस हम लोगों ने पहले ही ले लिया है। वो IPRS हो चाहे जितनी भी हो इस शो को लेकर के, और जितने भी राइट्स होते हैं इस शो के हम लोगों ने सारा ले लिया है।
तो मैं आप लोगों से फिर निवेदन करूंगा कि आप लोग जनमानस तक ये बात को पहुंचाओ और यहाँ के कलाकारों तक इस बात को जरूर पहुंचाएं ताकि वो आकर के उस मंच में फ्री में चीजों को देख करके समझ सके। मैं माइक देता हूं आश्विन जी को, वो बाकी लोगों को इंट्रोड्यूस कराएंगे। फिर उसके बाद ब्लू स्टोन एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के जो चेयरमैन है वो भी हमारे साथ संजीव जी बैठे हुए हैं, फिर ये भी उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी। जितने भी हमारे मीडिया के बंधु भाई बहन और एवं सामाजिक जीवन से जुड़े हुए जो लोग पहुंचे हुए हैं, सभी को मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोहार, नमस्कार, प्रणाम और सत श्री अकाल बुलाता हूं। साथियों, जैसा कि हम देख रहे हैं बाईं ओर इस मंच से हमारे बीच यह शायद किसी परिचय के मोहताज नहीं होंगे। सामाजिक कार्य हो, किसी के निजी जीवन में या व्यक्तिगत जीवन में मदद करने का विषय हो, ऐसे हमारे बीच बड़े भाई आरिफ भट्ट जी मौजूद हैं। हम सबों के बीच ब्लू स्टार एंटरटेनमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे बड़े भाई, जिन्होंने पिछले लंबे समय से हमेशा ही हमने देखा है कि झारखंड के कलाकारों को कैसे एक बड़ा मंच मिले, कैसे एक प्लेटफॉर्म मिले कि उनकी आवाज, क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि झारखंड में कला बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरे देश में झारखंड अछूता रह जाता है। उसका बेड़ा उठाने का काम हमारे भाई संजीव सिंह जी ने किया है। मैं आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक हृदय से स्वागत करता हूं। हमारे बीच जमशेदपुर के जाने माने हस्ती, हमारे बड़े भाई सेंट्रल सिंह नौजवान सभा के पूर्व में अध्यक्ष रहे सतबीर सिंह सुमो जी का भी मैं आज इस कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हमारे बीच मंच का संचालन कर रहे हैं हमारे बड़े भाई, जिन्होंने पहले भी ऐसे कार्यक्रमों में अपना योगदान दिया है, चाहे वो झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स हो और भी ऐसे अन्य कार्यक्रम हो, होलीरा पार्टी हो, ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम करके हमेशा से ही युवाओं को प्रोत्साहन दिया है। और हम देखते हैं कि किसी भी बड़े कलाकार को अगर कोई युवा का इच्छा भी होता है देखने का, तो उसे दिल्ली, मुंबई, पंजाब जैसे बड़े राज्य में जाना पड़ता है। लेकिन भाई आकाश जी ने ऐसा काम किया है कि बड़े कलाकार झारखंड की धरती में आए। हमें पता है जैसे कि भाई गुरु रंधावा के इंस्टाग्राम में बहुत बड़ी रीच है, देश विदेश में भी उनके फॉलोअर्स हैं। और अगर उस पेज से, उनके माध्यम से झारखंड के कलाकारों के बारे 2 शब्द भी चल जाए तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा मैसेज आएगा। ऐसा हमारे बीच आकाश सिन्हा जी मौजूद है, जिन्होंने ये काम करने की बेड़ा उठाई है। हमारे बीच सामाजिक कार्य से जुड़े और लगातार ही सेवा भावना से काम कर रहे हमारे बड़े भाई वीर खालसा दल झारखंड के अध्यक्ष बड़े भाई रविंदर सिंह रिंकू जी मौजूद है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे बीच मेरे बड़े भाई गार्जियन स्वरूप चंचल भाटिया जी मौजूद है। हमारे बीच बड़े भाई इंद्रजीत सिंह जी मौजूद है। मैं और सामने मेरे बैठे सामाजिक जीवन एवं राजनीतिक जीवन के चौथा स्तंभ जिन्हें कहा जाता है, मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से आज फिर एक बार स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि भाई आकाश जी ने कहा, उसी में मैं 2 मिनट के कड़ी जोड़ के अपनी बातों को विराम दूंगा। साथियों, जैसा कि हमें पता है कि झारखंड में कला की कोई कमी नहीं है। बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े बड़े क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी जैसे इस झारखंड की धरती से आए हैं, इस झारखंड की धरती से उभरे हैं। बस कमी है तो इन्हें एक अच्छे प्लेटफॉर्म की। और साथियों, ये कोई अंतिम इवेंट नहीं है जो होने जा रहा है। हमारी रास्ते में संजीव भैया से बात भी हो रही थी। उन्होंने हमें कहा है कि आने वाले समय में हर वर्ष ऐसा एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा। जैसे कि धनबाद में 1 तारीख को पवन सिंह जी का कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे आने वाले समय में छोटे छोटे जिला बोकारो, सिमडेगा, जमशेदपुर जैसे जो जिला जहां झारखंड के लोग नहीं पहुंच पाते हैं, वैसे जगह में भी कार्यक्रम करने का काम इनकी पूरी टीम करेगी। और झारखंड के जो बच्चे बच्चियां हैं, उनको, उनकी कला को कैसे देश स्तर पर तक पहुंचाया जाए, उसका बेड़ा इनकी पूरी टीम उठाएगी। साथियों, जैसा कि उनसे बात हो रही थी, उन्होंने हमें यह भी जानकारी दी कि अगर इस कार्यक्रम से जो भी प्रॉफिट का साधन होता है, इनकी पूरी टीम आने वाले समय में
जो बच्चे बच्चियां शिक्षा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनकी शिक्षा को यह निःशुल्क कराने का काम करेंगे। और हमारे साथ जो एजुकेशन पार्टनर है NILM यूनिवर्सिटी हरियाणा की, उन्होंने भी हमें यह आश्वासन दिया है कि झारखंड के जो ट्राइबल बच्चे बच्चियां हैं जो कला के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो नृत्य का कला हो, उन्हें भी स्कॉलरशिप देने का काम NILM यूनिवर्सिटी करेगी, बाकी लोगों को और बाकी अन्य लोगों को भी। उन्होंने ये कहा है कि जिनके अभी झारखंड का जो यहाँ के मूलवासी हैं या यहाँ पे जो भी जन्म लिए हैं, कोई भी वो कास्ट के हों, वो अगर कला के क्षेत्र में उनके यहाँ बहुत सारे कोर्सेज हैं तो उन कोर्सेज को वो निःशुल्क पढ़ाएंगे। ये 100% स्कॉलरशिप में पढ़ाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ की कला को बढ़ाने के लिए दूसरे राज्य के यूनिवर्सिटीज को लोग सामने आ रहे हैं। ऐसे अनेकों योजनाएं इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। और मैं एक बार फिर, जैसा कि आकाश भाई ने आग्रह किया, उसके अलावा मैं एक बार फिर आपसे भी आग्रह करूंगा कि सभी मीडिया के बंधु वहां अपने परिवार के साथ आप सभी वहां पहुंचे और एक इस दृश्य का नजारा तो ले ही ले, लेकिन आपके माध्यम से पूरे प्रदेश में एक मैसेज जाना चाहिए है। इसका काम हम सब आपसे अपेक्षा करते हैं कि आने वाले समय में आप हमसे सहयोग करें। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे बीच ब्लू स्टोन